द जंगल बुक के कैरेक्टर मोगली को तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसके राइटर रूडयार्ड किपलिंग के क्या रिस्पॉन्स थे ऑन जलियांवाला बाग मसाकर? चलिए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स के पार्टिसिपेशन का भुगतान भारतीयों को करना पड़ रहा था मेन एंड मनी से। साथ ही साथ हाई टैक्स, हाई इन्फ्लेशन, लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन पेस्ट जैसी कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था, जिसके कारण इंडियंस में काफी आक्रोश फैल रहा था। ऐसे में ब्रिटिशर्स को भी डर था कि इंडिया में कहीं प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए, और इसे रोकने के लिए लाया गया रॉलेट एक्ट। एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर बिना जूरी के मुकदमे चलाने, यहाँ तक कि बिना मुकदमे के ही हिरासत में लेने की पूरी परमिशन थी, और केवल शक के आधार पर गवर्नमेंट लोगों को अरेस्ट और डिपोर्ट कर रही थी, वो भी बिना वारंट के। ऐसे में जगह जगह लोगों ने और लीडर्स ने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और इसी दौरान अमृतसर के प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए वहां लगाया गया मार्शल लॉ। अमृतसर में मार्शल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की थी। 13 अप्रैल को डायर ने घोषणा की कि कोई भी बिना पास के शहर से बाहर नहीं जा सकता, और ना ही किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, और 3 से ज्यादा लोगों की असेंबली पर भी रोक लगा दी। पर इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचाया ही नहीं गया। 13 अप्रैल, जो कि वैसाखी का भी दिन था, तो त्योहार मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ज्यादातर लोग आसपास के गांव से आए हुए थे, इसी वजह से उन्हें डायर की घोषणा का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ लोकल लीडर्स ने भी यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग रखी हुई थी, पर वो काफी पीसफुल मीटिंग थी। इसी दौरान डायर की एंट्री होती है, और डायर एक बाग के इकलौते गेट को बंद करवा देता है। डायर के ट्रूप्स बाग में आए लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और डायर उन निहत्थे लोगों पे ओपन फायरिंग कर देता है, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, आदमी सब शामिल थे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस बाग में उस दिन 1650 गोलियां चलाई गई थी। और फिर